अच्छा, देखो अब हम लोग को एक तो आइडिया किसका, एचडीएलसी का, ठीक है। एक फेयर आइडिया है कि एचडीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक आइडिया इसका भी है, किसका, एचडीएलसी का। एचडीएलसी में कुछ नहीं है, एचडीएलसी में, एचडीएलसी और एचडीएलसी में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्पेशली क्या फेजेस, फेज मेंशन है कि क्या क्या हमें करना है और इसके बाद उन फेजेस में हमारा काम क्या है। जैसे फेज है, रिक्वायरमेंट फेज है ना। तो एचडीएलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो मोटे मोटे तौर पे बात करता होगा कि मेन मेन क्या क्या हो रहा है। एचडीएलसी की बात करोगे वो भी वही है, एचडीएलसी कुछ अलग नहीं है। एचडीएलसी के साथ ही क्या चल रहा है, एचडीएलसी भी, बस वो फोकस करेगा अपने टेस्टिंग के काम की। एचडीएलसी जो होगी उसकी वो किस, उसके लिए कौन कंसर्न, जैसे एक जगह किसी भी कंपनी में काम करोगे तो 10-15 डेवलपर होंगे, हैं, 6-7 क्या होंगे, टेस्टर होंगे किसी प्रोजेक्ट में। तो जो तुम्हारे 6-7 टेस्टर्स हैं वो अपने, उनके लिए क्या, वो लोग किस पे ध्यान देंगे, वही लोग बनाएंगे एचटीएलसी। उन्हीं लोगों के दिमाग का फितूर है क्या, एचटीएलसी, कि वो टेस्टिंग के काम को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और एक चीज याद रखो, जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वैसे ही टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। चीज बनी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या होती है, टेस्ट। जरा ये चीज सोच के देखो, एचडीएलसी और एचटीएलसी के बारे में बताए थे ना, क्या है काम, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। जैसे अगर रिक्वायरमेंट, वैसे मोटे तौर पे कहो एचडीएलसी में क्या है, रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है और डिप्लॉयमेंट। 5 काम है ना, कि पहले रिक्वायरमेंट आएगी, फिर उसके ऊपर डिजाइन बनेगी, फिर उसके ऊपर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर उसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी, और उसके बाद वो प्रोडक्ट, वो जो भी चीज है वो आगे दे दी। यही है ना एचडीएलसी। और जब एचडीएलसी की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम कहां से शुरू होता है, तो उसका काम शुरू होता है रिक्वायरमेंट आने के बाद। वो पहला काम क्या करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर एचडीएलसी वाले से बात करोगे तो कहोगे वो पहला काम क्या करता है, वो कहेगा भैया रिक्वायरमेंट आएगी, हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उधर वो डिजाइन करेगा, इधर ये टेस्ट प्लान बनाएगा। उधर वो डेवलपमेंट करेगा, इधर ये क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा। उधर वो डेवलप करके दे देगा, ये टेस्ट केस को चला चला के या एग्जीक्यूट करके या रन करके देखना शुरू करेगा चीजें सही से चल रही है या नहीं। ठीक है, टेस्ट केस क्या करते हैं, टेस्ट केस उसकी हेल्प करते हैं कि क्या क्या टेस्ट करना है। ऐसे ही अंदजुआ काम नहीं हो सकता ना, अंदजुआ तो काम नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, भाई पहले से ही प्लान करते हैं क्या क्या चीज टेस्ट करें। ठीक है, तो इतना एक आइडिया है अब सबको, है ना। अब अच्छा, जब तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो तुम क्या करते हो, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या करते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो ना। अच्छा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करते होगे, जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ते पढ़ते हो, समझते हो क्या कहना, और जानते हो, फिर बोले पहली बार, फिर से कह रहे हैं, पहली बार पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो चीज बनी थोड़ी ना है, वो चीज बननी है ना, उसको कुछ चीज थोड़ी ना है। अभी हम तुमसे कहते हैं वी डायग्राम टेस्ट करके दिखाओ, तुम कहते हो जी हम टेस्ट कर दें, वी डायग्राम टेस्ट केस लिखो, क्योंकि तुम्हें तो सब बना बनाया मिल रहा है ना। एक एक चीज जो बननी है, जिसका कुछ बना नहीं है, बस पेपर पे लिखी हुई क्या है, रिक्वायरमेंट। पेपर का मतलब जैसे ये नोटपैड नहीं है, नोटपैड में लिखी हुई क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट है, जहां लिखा है कि वो चीज कैसी होनी चाहिए। और ये भी नहीं बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। बहुत किसमें लिखा है, शॉर्ट में लिखा है कि क्या क्या बनना चाहिए।
और अब वो रिक्वायरमेंट आ गई तो तुम क्या करोगे? रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? याद रख लेना हमेशा, तुम लोग बोलना कि तुम्हारी कंपनी में क्या होती थी, एक मीटिंग होती, मतलब जब ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं आती, रिक्वायरमेंट आ गई, रिक्वायरमेंट आनी होगी तो जब आती है और हमेशा निश्चित समय पे आती है, उसका टाइम डिसाइडेड अक्सर होता है, और जब वो आएगी तो उस समय एक आदमी जिसने लिखा होगा वो आएगा, एक मीटिंग होगी यार, उसमें सारे होंगे, डेवलपर होंगे, टेस्टर होंगे, और वो भी होगा, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस एनालिस्ट। और वो बताएगा कि इसमें क्या क्या होना है, कस्टमर को क्या क्या चाहिए, क्या बनाना है, हमने ये लिखा है। आई बात समझ में सबके? अच्छा, तो उसने मीटिंग में बता दिया सबको रिक्वायरमेंट जो थी, मान लो एक वर्ड फाइल थी, वर्ड फाइल सबके साथ क्या करते, शेयर। अब तुम लोग क्या करोगे? वर्ड उसको एनालाइज करने का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट को कई बार पढ़ो। अच्छा इसको करते क्या है? कहते क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और इसी का एक नाम और भी है, हाँ, क्या करें? वीडी। जो मीटिंग होती है, मीटिंग के कई नाम, जैसे ये भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट वॉक थ्रू मीटिंग, रिक्वायरमेंट वॉक थ्रू मीटिंग, या ऐसे बोलो सिंपली ये वॉक थ्रू मीटिंग। हाँ, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग वर्ड भी है, वो वहां बताया है, क्योंकि उनके लिए ये वर्ड क्या काम का है कि अब लोग क्या कहते हैं, और सही बता दें तो जिसको रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग अब रिक्वायरमेंट नहीं बोलते, हम लोग अपने यहाँ कंपनी में जब काम करते हैं तो अब वर्ड जो चलता है वो क्या है? यूजर स्टोरी, या शॉर्ट फॉर्म में वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टोरी। वही रिक्वायरमेंट यार, कि लॉगिन की रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है ना कि ये रजिस्ट्रेशन में ये होना चाहिए, आज अब उसी को क्या बोलने लगे? स्टोरी, यूजर स्टोरी। तो इसलिए, और वहां पे भी भाई स्टोरी, जो स्टोरी का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट जो बनाना है, जो टेस्ट करना है, तो वो स्टोरी आने से पहले, वो रिक्वायरमेंट आने से पहले कोई अपनी उस रिक्वायरमेंट में क्या करता है? समझाता है, जिसमें भाई किसी ने लिखा होगा ना, लिखा क्यों होगा भाई? जो प्रोडक्ट ओनर होगा, या जो वो सॉफ्टवेयर बनाने की जिसकी ओनरशिप होगी, या जो कस्टमर होंगी, उनकी डिमांड पे कुछ बन रहा होगा ना, तो इसलिए तुमको हमेशा क्या होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं आजकल लोग? स्टोरी। स्टोरी बोले, रिक्वायरमेंट बोले, बात क्या है? सेम है। हाँ, एपिक भी होता है। वैसे एपिक का क्या मतलब है बताओ? एपिक, एपिक का अगर हिंदी में देखोगे तो क्या, हाँ पुराण कहो, या कहते हैं क्या, महाकाव्य, जो बहुत मोटे से रामायण है, महाभारत है, या इस टाइप की जितनी भी हैं दुनिया में हर जगह की, वो सब क्या है? एपिक। एपिक उसी को बोलते हैं जिसके अंदर कई क्या होती है? स्टोरी, उसी को क्या बोलते हैं? एपिक बोलते हैं। वो तो चलो देखेंगे, ठीक है, लेकिन वही यार, रिक्वायरमेंट बोलो या क्या बोलो, स्टोरी। पहले हम लोग कहते थे क्या, जानते हो? आज के 5-7 साल, 8-10 साल, 10-12 साल पहले जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते थे, तब ये स्टोरी वर्ड का प्रचलन नहीं था, तब रिक्वायरमेंट वर्ड ही चलती थी, चलता था। तो जब रिक्वायरमेंट वर्ड चला करता था तो हम लोग के, तो वर्ड क्या यूज करते थे हम लोग, कि वॉक थ्रू मीटिंग। कौन सी मीटिंग है? वॉक थ्रू। वो कहते थे कि रिक्वायरमेंट वॉक थ्रू है। आज उसी को नया नाम देने लगे हैं लोग, क्या? रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग नहीं, कहते हैं स्टोरी ग्रूमिंग। स्टोरी ग्रूमिंग में कुछ अलग नहीं होता, जो रिक्वायरमेंट है जो है, उन्हीं में एक बंदा आता है जिसने लिखी होती है, वो एक्सप्लेन करता है कि इसमें क्या क्या करना है। और पहले, आज के 10-12 साल पहले हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते थे? रिक्वायरमेंट। हाँ, रिक्वायरमेंट बोलते थे, और मीटिंग को क्या बोलते थे? वॉक थ्रू मीटिंग। अच्छा, नाम पहले हमेशा वर्ड पे रहेगा, हमेशा वॉक थ्रू। वॉक थ्रू करने का मतलब होता है कि हम तुम्हें, हम जैसे अगर तुम्हें कुछ वॉक थ्रू कराएं, जैसे एक मकान वॉक थ्रू कराएं, तो हम तुमको अपने साथ लेंगे और दिखाते हुए चलेंगे, देखो यहाँ ये बना हुआ है, यहाँ ये है, यहाँ कमरा है, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं? वॉक, वही तो करता है वो।
चाहे स्टोरी ग्रूमिंग मीटिंग बोले चाहे वॉक थ्रू मीटिंग बोले, वॉक थ्रू मीटिंग का मतलब ये होता है कि जिसने जो उस चीज का वॉक थ्रू करा रहा होता है वो अपने हिसाब से सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करते हुए चलता है, और सामने वाले को अगर कोई डाउट होता है पूछता है। जैसे जो वॉक थ्रू मीटिंग होती है या स्टोरी ग्रूमिंग मीटिंग होती है, एक ही मीटिंग है दोनों, बस नाम क्या है अलग अलग, और बाकी सब कुछ क्या है एक तरह से सेम। क्या? हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल तो चलो बात की बात है। तो ये बात एक समझ में आ रही कि नहीं? ग्रूमिंग मीटिंग क्या है? स्टोरी ग्रूमिंग, और या फिर वॉक थ्रू मीटिंग बोलो, उसमें एक बंदा आएगा जिसने स्टोरी लिखी होंगी, वही उस मीटिंग को लीड करेगा, वही हेड करेगा, और वही एक एक करके समझाता चला जाएगा, जिसको जो डाउट होगा वो पूछेगा। जैसे हम लोग क्या होता है, जब होगी स्टोरी ग्रूमिंग या वॉक थ्रू मीटिंग तो उसमें वो बताएगा, हम लोग को लगेगा कुछ पूछेंगे यार, अच्छा ये कैसे होगा या ये कैसे करना होगा, तो वो बताएगा, आदमी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो उसने कर दिया एक्सप्लेन, अब तुम क्या करोगे? और वो नहीं नहीं तुमको दे दिया रिक्वायरमेंट, और इसके अब तुम भाई वर्ड फाइल मिल गई, मीटिंग में थे ही, तुमको जितना पूछना था पूछा, अब तुम पढ़ना फिर से क्या किए उसको स्टार्ट। जब फिर दोबारा उसको दोबारा पढ़े, 3 बार 4 बार पढ़े, तो अच्छा उसमें क्या है, अच्छा उसमें तुम्हें कुछ हो सकता है कुछ गलत लगे, ऐसा नहीं, गलती गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं बीए से गलती नहीं हो सकती, जिसने रिक्वायरमेंट बनाया है उससे भी गलती हो सकती है। उसने रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज कह दी जो शायद संभव न हो, जो करना या तो बहुत टेढ़ा हो, या जो करना कई बार ऐसा हो अननेसेसरी, क्योंकि उससे ज्यादा सही चीज पहले से अवेलेबल है, इसका कोई वही बहुत मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक डेवलपर हो चाहे टेस्टर, जब उसको पढ़ेगा, रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ना कई बार, उससे पूरा गो थ्रू होना, उसको समझना क्या है उसमें और क्या नहीं है, तो उसमें तुमको सही भी मिल सकता है और कई बार गलत भी मिल सकता है। अच्छा गलत मिलेगा तो क्या करोगे? दबा के बैठ जाओगे? तुम बताओगे ना कि हमें ये चीज इसमें गलत लग रही है, एक तरह से ये टेस्टिंग तो है। टेस्टिंग और क्या है बताओ? एक सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज को चाहे जैसे उसको टेस्ट करके देखना, और उसके बाद उसे क्या करना, उसमें सही गलत जो तुमको लगे उसको गलत गलत को खासकर बताना, वही क्या है? टेस्टिंग है। वही तो कर रहा है यहाँ पे भी। सोचो, रिव्यू भी एक जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो भी टेस्टिंग है, ये समझने वाली बात है। टेस्टिंग कब शुरू हो गई? जब रिक्वायरमेंट आई, जब तुमने रिक्वायरमेंट को पढ़ना शुरू किया, तभी समझ लो तुमने क्या करना शुरू कर दिया, टेस्टिंग। और उस समय अगर कोई गलती समझ में आई तो सोचो जरा, अगर उस समय कोई गलती समझ में आई तुमको और तुमने बता दिया, उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली, तो उसको वहीं कागज पे ही सही कर लेंगे ना, जो वर्ड फाइल है उसी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे ना। सोचो कितनी मेहनत बची। अगर वही गलत जो रिक्वायरमेंट में था कोई नहीं पकड़ता, तो डिजाइन जो हमने बताया था ना, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, जिसे एक बीए होता है और एक क्या होता है, एसए। ऐसे हमेशा क्या होता है, अक्सर जो डेवलपमेंट में बहुत सीनियर होता है वही क्या होता है, एसए, सिस्टम एनालिस्ट। जैसे बिजनेस एनालिस्ट है वैसे ही क्या होते हैं, वो डेवलपर ही समझो उसको, वो पहले डिजाइन बनाता है, तो गलत रिक्वायरमेंट है तो गलत क्या बनेगी, डिजाइन। गलत डिजाइन है तो गलत क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। गलत डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर सारे तरह की टेस्टिंग जो होगी वो भी क्या होगी, गलत होगी। उस समय तुम पकड़े, कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका है, कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका है। गलत चीज पे 15-20 लोग काम करते रहे, जरा जोड़ोगे जिस दिन ना क्लाइंट को, जो बिलिंग होती है या सैलरी के हिसाब से जोड़ोगे ना, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई डिफेक्ट है, और वो डिफेक्ट जितने जल्दी पकड़ लिया जाए
डिफेक्ट जितने जल्दी पकड़ लिया जाएगा उसको सही करने की कॉस्ट उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और जितने बाद में पकड़ा जाएगा उसको उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा। सोचो, रिक्वायरमेंट में ही तुमने गलती पता कर ली और तुमने बता दिया वो सही हो गई, कितना टाइम लगा, किसका टाइम लगा? भाई तुमने पढ़ा 1-2 घंटे, तुमने उसको बताया, उसने 1-2 घंटे में क्या कर दिया, सही कर दिया। कितना घंटा लगा? 4 घंटा। एवरेज बिलिंग $20 की मान के चले तो कितना खर्चा आया? 4 घंटे का मतलब 20 पूरे 4 मतलब $80। मान के चले मोटा मोटा $100 खर्च आया और चीज क्या हो गई, सही। लेकिन मान लो कोई किसी ने ना पकड़ा होता, हर आदमी ने पहले एनालाइज करने में दिया 4-4 5-5 घंटा, वो कास्ट जोड़ लो कितनी हो गई, वो कास्ट जोड़ लो कितनी हो गई। मान लो 15 लोगों की टीम है या 20 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है और सबने 5-5 घंटा इसको एनालाइज किया, गलती किसी को पकड़ने में कितने घंटे लग गए, 100 घंटे। इसके बाद किसी को पकड़ में गलती नहीं आई, जो सिस्टम एनालिस्ट था उसने उसका आर्किटेक्चर या डिजाइन बनाना शुरू किया, जो यूआई डिजाइनर था उसने उसका क्या किया, जैसा तुमको यूआई का मतलब जो बटन बटन नहीं दिखती है, इसको क्या बोलते हैं, बटन दिखता है, जैसे यूजर नेम डालते हो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, ये सब क्या है, यूआई। कुछ डिजाइन एचटीएमएल डिजाइनर ने, वेब डिजाइनर ने क्या बनाया, डिजाइन बनाई। सिस्टम एनालिस्ट ने क्या किया, कोड का आर्किटेक्चर बनाया। और फिर इसके बाद डेवलपर्स ने क्या किया, डेवलपर्स ने उसका डिजाइन बनाया। 200-300 घंटे इसमें लग गए, अभी भी गलती पकड़ में नहीं आई। आगे क्या होने लगा, डेवलप उसका भाई डेवलपमेंट होने लगा। उधर टेस्टर्स ने क्या करना शुरू किया, टेस्ट केस के कोड लिखे जाने लगे। फिर इसके बाद उसने बना दिया, इसके बाद टेस्टर ने टेस्ट करना क्या किया, शुरू किया। अब टेस्टर ने कहा कि भैया ये गलत है। अब तक पूरे अगर 20 लोगों की टीम है, एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है, सोचो तो मतलब बहुत, मतलब अभी तक हजारों घंटे लग चुके। 1 घंटे की कीमत $20 है, कहाँ $100 में काम हो रहा, वो गलती समझ में आ जा रही थी। आज क्या है, हजारों घंटे लग गए, 20,000 क्या हो गए, डॉलर लग गए, कितना गुना हो चुका, कहाँ $100, कहाँ 20,000। तुम सोचो तो कॉस्ट कितनी बढ़ गई। बाद में तुमने बता दिया, लेकिन अगर वही वही चीज तुम उसी समय पकड़ लिए होते तब, जब क्या लिखी थी, जब रिक्वायरमेंट था उसी समय अगर कोई गलती होती तो उसी समय पकड़ लिए होते तब। इसीलिए कहते हैं जो भी गलती जितने देर में पकड़ी जाती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा। याद रखना इस बात। रिक्वायरमेंट फेज में पकड़ ली गई तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं पकड़ी गई, डिजाइन फेज में पकड़ ली गई तो भी है, तो पहले से थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर डिजाइनिंग फेज में ना पकड़ी जाए, डेवलपमेंट फेज में पकड़ ली जाए तो भी ठीक है, डेवलपमेंट फेज में भी ना पकड़ी जाए तब टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग फेज में भी ना पकड़ी जाए तब आगे। जैसे जैसे वो जितने फेज क्रॉस करता जाएगा उसकी कॉस्ट 10 गुना बढ़ती चली जाए। उसी चीज की कीमत ₹1 भी हो सकती थी, उस चीज के ऊपर खर्च, और उसके ऊपर बाद में खर्च कितना होगा, 1,000। जितने फेज वो क्रॉस, इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की परिभाषा ही यही है यार। क्या, फाइंडिंग डिफेक्ट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज फाइंडिंग डिफेक्ट्स एज सून एज अर्ली पॉसिबल। हमेशा याद रखो ये सब। भाई तुमसे कोई पूछ लेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्या बोलोगे, यही डेफिनेशन है कि फाइंडिंग डिफेक्ट्स एज सून एज अर्ली, या सॉरी एज सून एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी हो सके, गलतियां पकड़ना ही नहीं है, जितनी जल्दी पकड़ोगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतनी कम, और जितने देर में पकड़ में आएगी उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा। क्लियर रहेगा ये?
तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी एक टाइप की क्या है, टेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे तुम, टेस्ट प्लान बनाओगे। बोलो टेस्ट प्लान बनता है कि नहीं, पता है सबको ना। टेस्ट प्लान में बहुत कुछ नहीं रहता, फीचर्स टू बी याद रख लो, नाम याद रखो, 10-12 नाम है, याद हो जाएगा। फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, 4 वर्ड हो गए। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया 6 हो गए। इसके बाद वो रेस है, शेड्यूल, हाँ, और रिसोर्स, कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, किस दिन काम करेगा, क्या काम का पूरा बनता है कि नहीं बनता। बोलो ये क्या बनता है, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्ट प्लान। सबको चलो दिखाएंगे अगली क्लास में टेस्ट प्लान, रियल में जो जैसा होता है टेस्ट प्लान। अच्छा, जब टेस्ट प्लान बनेगा तो ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो कौन बनाएगा। याद रखना, टेस्टिंग की टीम है, 5 लोगों की टीम है, जो उनका लीड होगा, हेड होगा, मैनेजर होगा या लीड होगा, वो क्या बनाएगा, टेस्ट प्लान। जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा अक्सर वो क्या बनाएगा, टेस्ट प्लान। ये बात सबको याद है। अच्छा, टेस्ट प्लान बनाने के बाद क्या करेगा, अपने रजिस्टर में रख लेगा, नहीं, वो सबके साथ डेवलपर को नहीं शेयर करेगा। डेवलपर कहेगा इसे क्या दे रहे हो भाई हमको, हम हमें क्या मतलब, तुम्हारे टेस्टिंग और तुम्हारे टेस्ट प्लान से हम डेवलप कर दे रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब आगे तुम बताओ गलती है या नहीं। हम तुम्हारा टेस्ट प्लान जान क्या करेंगे, कौन पढ़ेगा, वही टेस्टर। वही टेस्ट प्लान किसको दिया जाएगा, टेस्टर। अच्छा, टेस्टर क्या करेंगे, किसी किताब में अंदर डाल देंगे, वो ध्यान से पढ़ेगा। 4 बंदे हैं, वो ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भी गलती हो सकती है, उसमें गलती नहीं हो सकती। हो सकता है हमने भाई, उसने हेड ने प्लान बना दिया है, इनका ये करेंगे उनका वो करेंगे, इस तारीख को ये काम करेगा, ध्यान नहीं दिया, उस तारीख से उस तारीख तक तो पहले से ही छुट्टी मांग के बैठा है, 1.5 महीने पहले से। तो भाई अगर टेस्ट प्लान पढ़ेगा, एक ऐसा है कि नहीं टेस्ट प्लान ऐसा कुछ नहीं है, काम करने लगे अंतिम टाइम को कह रहा भैया हमको तो जाना, तो 1.5 महीने पहले तुमको बताए थे। लेकिन टेस्ट प्लान बनाया होता, उसमें बताया ना, उसमें रिसोर्स और शेड्यूल होता कि भैया कौन आदमी कब से कब तक क्या काम करेगा। तो टेस्ट प्लान पढ़ता, अपना नाम पढ़ लेता, या दूसरा बंदा भी कहता अरे यार तेरा नाम लिखा है वहां, तू कैसे करेगा, तू जा रहा है छुट्टी पे, तो है कि नहीं। गलती वहां भी हो सकती है, गलती ये भी हो सकता है फीचर्स टू बी टेस्टेड में जो लिखा हो वो गलत, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, गलती वहां भी हो सकती है कि नहीं, उसको भी पढ़ोगे ना, वो भी क्या है, टेस्टिंग ही है। जो हमने बताया था ना, डिजाइनर जो होगा एक डिजाइन बनाएगा या वो बनाएगा, वो तुमको देगा, तो तुम उसको देखोगे, जो तुम्हारी हेल्प करेगा टेस्ट केस लिखने में या कुछ भी करने में, तो वो भी तुम क्या कर रहे हो, एक तरह से टेस्टिंग ही कर रहे हो। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है तुम सबका क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर। टेस्ट प्लान एक ने बनाया, लेकिन 4 बाद में वही टेस्ट केस देख रहे हैं, टेस्ट प्लान देख रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेस्ट प्लान की टेस्टिंग करना है। इसके बाद उधर डेवलप, इधर फिर क्या करोगे, फिर अच्छा मान लो टेस्ट प्लान हो गया, इसके बाद आप क्या लिखोगे, टेस्ट केस। अच्छा, टेस्ट केस लिखते हैं, 4 लोग हैं बंदे आप ऑफिस में, जैसे प्रोजेक्ट पे तुमको हो जाएगा भाई, तुम इस पे लिखोगे, तुम इस पे लिखोगे, तुम इस पे, तुम इस रिक्वायरमेंट पे, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट मिली होगी, सबको अपनी अपनी स्टोरी मिली होगी, सब लोग उसी पे अपने अपने क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे। तो भाई सब हर आदमी टेस्ट केस लिखेगा। अच्छा, टेस्ट केस लिखने के बाद ध्यान से समझना इस बात को सब लोग, टेस्ट केस लिख जैसे हमने अपने लिख लिए, तो इसके बाद जानते हो एक वर्क और होगा फिर से, रिव्यू। हम जो टेस्ट केस लिखे जानते हो हम क्या करेंगे, हम अपना टेस्ट केस तुम्हें दे देंगे कि मेरे टेस्ट केस देख, तुम्हारा कोई और देखेगा। या मान लो टीम में 4 लोग हैं, एप्लीकेशन में मान लो 2 बड़े बड़े क्या है, मॉड्यूल है, 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं, 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं, एक सीनियर है और एक क्या है, जूनियर है, नया है, तो वो अपने टेस्ट केस लिखेगा तो दिखाएगा ना कि भैया देखो, क्या ये कंपनी में नियम होता है, अपना काम करने के बाद नहीं कुछ है, सब अगर एक इक्वल लेवल पे है तब भी हम तुम्हारा काम रिव्यू करेंगे और तुम
मेरा, क्योंकि हमें जब हम कुछ करते हैं तो हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, जो दूसरे को दिखाई दे जाती, तभी तो टेस्टर्स आए। नहीं तो जो बना रहा था डेवलपर वही क्या करता, टेस्ट भी करता, लेकिन जो बनाएगा उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देगी, तब वहां क्या होगा, याद रखना, रिव्यू होगा। कौन रिव्यू करेगा, दो तरह के, या तो तुम्हारे साथ काम करने वाला, या तो तुम्हारा कोई सीनियर, ये तुम्हारे काम का क्या करेंगे, याद रखना, रिव्यू करें। तुम्हारे टेस्ट केस को क्या करेंगे, पढ़ के देखेंगे तुमने सही, वो क्या देखेंगे, वो रिक्वायरमेंट देखेंगे और टेस्ट केस पढ़ेंगे और देखेंगे रिक्वायरमेंट में कुछ छूटा तो नहीं है, टेस्ट केस में कुछ उसने छोड़ तो नहीं दिया है, टेस्ट केस लिखने का इसका तरीका तो क्या है, सही है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो लिख रहा है उसको कर रहा है, हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा आदमी लिखेगा तब बताएगा ना कि एक अदर पर्सन को ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो वो भी क्या करेगा ये बताओ। तो मतलब इसीलिए हर काम का क्या होता है, वर्ड याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या, रिव्यू होता है, और ये एक टेस्टिंग ही तो है। सोचो, टेस्ट केस की भी टेस्टिंग होती है, टेस्ट केस लिखा गया है एप्लीकेशन को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, लेकिन टेस्ट केस को जब एक आदमी बगल वाला तुम्हारा उसको तुम्हारे टेस्ट केस को देख रहा है, तुम उसका टेस्ट केस देख रहे हो, एक दूसरे के काम में गलतियां निकाल रहे हो कि नहीं, क्यों देख रहे हो, शाबाशी देने के लिए थोड़ी ना, एक दूसरे के काम में क्या करने के लिए, गलतियां निकालने के लिए। भाई गलती अभी निकाल लोगे तो आगे नहीं जाएगी, यही सही करके नहीं आगे भेजोगे तो फिर भाई फिर कुछ भी हो सकता है उस गलती की वजह से, है ना, तुम्हारी बेइज्जती भी हो सकती है ना। भाई कुछ गलत एकदम कर रहे हो, सामने वाला तुम्हारा दोस्त था बगल बैठता था, वो देखता है भाई आप क्या लिखती हो, है, तो इसके बाद तुम सही कर लिए, नहीं पता चला वही मीटिंग में दिखाते सबको यही हम बनाए हैं, सब फिर वहां होता भाई ये क्या बनाए हो यार, यहाँ ये गलत लिखी हो यार, तुम यार ध्यान ही नहीं देते हो, होगा कि नहीं होगा। और ये रिव्यू भी एक क्या है, टेस्टिंग, हम लोग एक दूसरे के काम का क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, या एक तरह से क्या करते हैं, टेस्टिंग। सोचो किस चीज की टेस्टिंग हो रही है, रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग हो रही है। अगर मान लो डेवलपर्स ने कुछ डिजाइन बनाया या डिजाइनर कुछ डिजाइन बनाया, फिर तुमको डिजाइन भी दे देगा, पहले रिक्वायरमेंट मिली थी, बाद में क्या मिल गई, डिजाइन भी, उसको देख के तुम अपने हिसाब से टेस्ट केस लिखोगे, तो बताओ उसको समझोगे ना, उसमें कोई गलती होगी तो बोल दोगे कि नहीं दोगे। जब तुम उसको रिव्यू कर रहे हो, समझ रहे हो उसके ऊपर काम करने के लिए, तब उसकी तुम भी क्या कर रहे हो, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग किसकी हो रही है, रिक्वायरमेंट की भी, डिजाइन की भी, टेस्ट प्लान की भी, टेस्ट केसेस की भी, और बाद में उधर डेवलपर अपना काम कर रहा है, पहले काम सारे समझ लो, डेवलपर अपना काम कर रहा है, डेवलपर फिर अपना बना के उसने सर्वर पे डाल दिया कि लो हमने बना दिया। अब जो तुम टेस्ट प्लान को फॉलो करते हुए, टेस्ट केस पढ़ते हुए तुम चीजों को टेस्ट करके देखोगे, ये भी क्या है, एक टेस्टिंग ही है। सोचो कितनी जगह टेस्टिंग है कि नहीं। इसीलिए पहले सबसे बड़ी चीज है कि एक वो समझो, एक सबसे जिसे कहते हैं ना, एक अंदर की बात समझ लो एक बार, टेस्टिंग कहाँ अप्लाई होती है, जहां तुम किसी भी चीज को चेक कर रहे हो, वही क्या है, टेस्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए याद रखो, अब सबसे जरूरी चीज, तो तुम्हारे कौन कौन सी टेस्टिंग हमने बता दिया, रिव्यू, रिक्वायरमेंट रिव्यू या रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, टेस्टिंग है, टेस्ट प्लान का रिव्यू टेस्टिंग है, टेस्ट केस का रिव्यू टेस्टिंग है, डिजाइन का रिव्यू, जो मान लो आर्किटेक्ट या डिजाइनर बना रहे हैं उसका जो भी रिव्यू है वो भी क्या है, टेस्टिंग। और इसके बाद जब तुम प्रोडक्ट को, जब चीज बन के आ रही है उसको चला चला के देख रहे हो, लॉगिन हो रहा है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, गलत पे मना कर रहा है कि नहीं, सही पे हाँ कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जब चला के देखते हो तो ये भी क्या है, टेस्टिंग। लेकिन सोचो, ध्यान से देखना, अब समझना, जो इन टेस्टिंग का, इनका नाम ले रहे थे हम, किसका, मान लो किसका है, रिक्वायरमेंट के रिव्यू का, डिजाइन के रिव्यू का, टेस्ट प्लान के रिव्यू का, और टेस्ट केस के। अच्छा कोई ना कोई कर रहा होगा ना,
ध्यान से देखो, देखो ये 4 है कि नहीं है? और अंतिम में क्या कर रहे होगे जब एप्लीकेशन बन रहा होगा? तो टेस्ट केस रीड करके टेस्ट केस को वर्ड लिख दे रहे हैं, बोलते हैं रन करना या फिर क्या करना, एग्जीक्यूट करना, चला चला के देख रहे हैं। ये पांचों क्या है? टेस्टिंग। अंतर है दोनों में कुछ, पांचों में कोई पैटर्न है? पांचों में कोई बात पकड़ने लायक है? कोई अंतर है? ध्यान से देखो एक चीज, ये सारे काम कागजों पे हो रहे हैं। बोलो, ये सारे काम किस पे हो रहे हैं? कागजों पे। रिक्वायरमेंट मतलब कागज नहीं है असली यार, बड़ी से वर्ड फाइल में बोल रहे हैं, वर्ड फाइल नोटपैड हो, लिखा हुआ हो, कुछ कोड वोड ना हो। तो एक रिक्वायरमेंट को तुम पढ़ के देख रहे हो, डिजाइन को पढ़ के चीजों को देख के समझ रहे हो, अभी चला वला के देख नहीं रहे, बनी चीज बनी नहीं, चलाओगे कहां से? अभी तो चीज किस पे है? कागजों पे। तुम टेस्ट प्लान लिखा है, अभी टेस्ट प्लान इंप्लीमेंट थोड़ी किया है। अभी तो हमें कैसे टेस्ट करना है, टेस्ट प्लान पहले ही क्या किया है, बनाए, रिक्वायरमेंट आने के बाद। टेस्ट केस अभी चला के नहीं देखे, टेस्ट केस को क्या किया, रिव्यू किया। ये चारों काम जो है, ध्यान से समझना, ये तब हो रहे हैं जब चीज बनी नहीं। जानते हो, ये चारों भी टेस्टिंग है, लेकिन इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, बहुत जरूरी वर्ड, स्टैटिक टेस्टिंग। ये चारों आते हैं स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर। लेकिन जब ये टेस्ट कर रहे हो, ये लास्ट वाली चीज, जब टेस्ट केस पढ़ के चला के देख रहे हो, तो चीज तुम्हारे सामने है ना यार, उसने बना के दे दिया, कहा लो इसको क्या करो, टेस्ट करके बताओ चीज सही चल रही है या नहीं। इस टेस्टिंग का नाम होता है क्या, डायनेमिक टेस्टिंग। याद रखो, ये है टेस्टिंग। याद रखो, टेस्टिंग ही नहीं है सिर्फ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेनली 2 टाइप की होती है, बहुत जरूरी है जानना। एक स्टैटिक टेस्टिंग और एक डायनेमिक टेस्टिंग। हाँ कह सकते हैं, चलो देखेंगे उस चीज को। पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, स्टैटिक टेस्टिंग और क्या, इसको स्टैटिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब इसके लिए इसके समय कुछ बना हुआ नहीं है, बस पढ़ पढ़ के देखना है। इसको डायनेमिक बोलते हैं भाई, चला उला के तुम पूरा क्या कर सकते हो, सही से क्या कर सकते हो, देख। जैसे मान लो हमें घर बनवाना है, हमने एक डिजाइन बनाई, तो अभी डिजाइन है ना, वो डिजाइन किसी को दी, कहा आपने, कहा देख के बताओ डिजाइन सही है या नहीं है। वो क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग। हम घर बनवा दें और इसके बाद आगे कोई देख के बताए तुम्हारा घर सही बना है कि नहीं, वो क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। लेकिन फिर अंतर देखो, अगर कागज पे गलती पकड़ लिया होता तब कागज पे बात खत्म हो गई होती, 10-5 हजार रुपए में सब इधर उधर हो गया होता। मान लो हमने अपनी डिजाइन बनाई, एक हम इंजीनियर को जाते, आर्किटेक्ट को दिखाते, वो मेरी डिजाइन में गलती ढूंढ देता, भाई ऐसे कैसे बनवा रहे हो घर, तुम, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में, नहीं समझ में आया, नहीं तुमने दिखाया या नहीं हुई टेस्टिंग, वही देख लेता तो वही क्या होती, टेस्टिंग होती। कैसी टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग। चीज 10,000 में सुलझ जाती, तुम घर बनवा दिए, 10-20-50 लाख रुपए उसमें क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब तुमको समझ में आ रहा ना भैया ये तो सही नहीं लग रहा, दिक्कत हो रही है। अब एक दीवार इधर तुड़वा रहे हो, दरवाजा उधर लगवा रहे हो, तुम 4-6 लाख रुपए उसी में खर्च कर रहे हो चीज को सही करने के लिए। तो वही वो क्या थी, जब डिजाइन कोई देख के गलती बताता, वो क्या थी, स्टैटिक टेस्ट। चीज होने के बाद, बनने के बाद कोई बताए गलती, तो वो क्या है, डायनेमिक टेस्ट। आई बात समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग।
ये चारों काम क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग। और ये जब कागज पे और जब चीज चला के देखी जाए तो वही क्या है? डायनेमिक टेस्टिंग। और इसी के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, स्टैटिक। इसीलिए तुमको टेस्टिंग में ये वर्ड बहुत चलता है भाई, एकदम मत भूलना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरीफाई करो। क्या कहने लोगे? इसको वेरीफाई करो मतलब देखो ना सही है या गलत है। जहां सही गलत की बात आ जाए तो समझ लो वहां टेस्टिंग की बात हो रही है। सही गलत ही तो टेस्टिंग है। सही गलत कैसे पता चलता है? जब तुम क्या करते हो? इसकी टेस्टिंग करते हो। तो स्टैटिक टेस्टिंग ही क्या है? वेरिफिकेशन। जब हम एक एप्लीकेशन, बने हुए एप्लीकेशन को टेस्ट करने के बजाय उसकी रिक्वायरमेंट, उसके अंदर के डॉक्यूमेंट, उनको रिव्यू करते हैं, तो वो जो उस रिव्यू भी एक टाइप का टेस्टिंग ही है ना भाई। रिव्यू क्यों करता है? ऐसे थोड़ी ना मन कर रहा पढ़ रहे हैं भाई, कोई इसीलिए रिव्यू करने को ना भाई, गलती कोई हो तो वो बता दो। तो टेस्टिंग करोगे तभी तो गलत सही बोलोगे। इसी को बोलते हैं क्या? वेरिफिकेशन। बहुत इंटरव्यू में पूछा जाएगा स्टैटिक टेस्टिंग वर्सेस डायनेमिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। जब टेस्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना जो है वो क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग। और जब एप्लीकेशन बन के आए और फिर उसको चला के देखना, एग्जीक्यूट करना, वो क्या है? डायनेमिक टेस्टिंग। या फिर वर्ड क्या याद भूलना मत एकदम, क्या है? वैलिडेशन। बोलो, समझ में आ रही बात? और अब एक बात और बड़ी अच्छी इसमें पकड़ो। तो वेरिफिकेशन किसका होगा? वेरिफिकेशन होगा हमेशा डॉक्यूमेंट्स का, वैलिडेशन होगा बनी हुई चीज का। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा, अगर यहां पे हम गलती पकड़ लें, अच्छा ये बताओ किसी चीज की क्वालिटी कैसे पता चले? हाँ जरा सोच के बताओ। अच्छा चलो, अच्छा क्वालिटी की बात कर रहे थे ना, चलो उसके पहले एक बात और करते हैं। एक वर्ड इंग्लिश का और ध्यान से सब लोग देखना, क्या लिखा? प्रिवेंट। और एक वर्ड और लिख रहे हैं, डिटेक्ट। दो वर्ड, प्रिवेंट और डिटेक्ट। प्रिवेंट से वर्ड बनता है प्रिवेंशन, और डिटेक्ट से बनता है डिटेक्शन। यहां समझना है, दोनों वर्ड बड़े काम के वर्ड। प्रिवेंट होता है मतलब रोकना, और डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगा। प्रिवेंट करने का मतलब रोकना, और डिटेक्ट करने का मतलब पता लगा। समस्या को मतलब रोकने का मतलब क्या है? कि रोकने का मतलब है कि जैसे वो समस्या पैदा ही न होने पाए। अगर किसी चीज को रोक, जैसे होता है ना बीमार होने के लिए पहले ही कहते हैं डॉक्टर फलानी चीज करो, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। ये क्या है?
ये प्रिवेंशन है। भैया गलती मतलब गलती होने से पहले ही तुम्हें क्या कर दिया, रोकथाम जिसे बोलते हैं आप। और एक है कि भैया गलती हो मतलब दिक्कत हो जाए, फिर भैया दिक्कत को पता लगाया जाए और फिर दिक्कत को क्या किया जाए, सही किया जाए। बताओ क्या अच्छा है, प्रिवेंट कर देना ना। इसीलिए भाई हम लोग की ऑफिस में कई बार, जैसे हम लोगों ने तो अपने लाइफ में एक बार की है, 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन के ऊपर। किसके ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन का मतलब हुआ कि चीजों को होने से पहले ही, मतलब चीजों को इस हिसाब से किया जाए कि वो गलतियां फ्यूचर में हो ही ना। जैसे यही देखो, ये जो चारों चीजें दिख रही तुमको भाई, ये क्या है, ये जो रिव्यू है ये एक टाइप, भाई चारों जगह रिव्यू तो कर रहे हैं, टेस्टिंग है, टाइप की क्वेश्चन टेस्टिंग, ये क्या है, इसीलिए बोलते हैं भाई ये प्रिवेंशन टेक्निक है। क्या है, प्रिवेंशन टेक्निक है। और ये जो आगे है ये प्रिवेंशन नहीं है भाई, ये तो डिटेक्शन है। बोलो, यही अगर बता दिए, कोई रिक्वायरमेंट रिव्यू में ही गलती पकड़ लिए तो वही सही हो गया ना। भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हारी हैबिट देख ली, बता दिया भाई ये खा पी रहे हो तो ज्यादा दिन चलोगे नहीं, और तुम उसको क्या कर लिए, सही कर लिए, तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। लेकिन अगर वो वहां वो रिव्यू नहीं हुआ, वो चीज नहीं हुआ, आगे वही चीज समझ में आएगी तो तुम्हारा खर्च ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, परेशानी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। सेम वही चीज यहाँ पे है। ये जो रिव्यू है ना, ये एक प्रिवेंशन टेक्निक है। ये डिफेक्ट का क्या करती है, प्रिवेंशन करती है। और ये जो है आगे, ये क्या है, वो क्या है, डिटेक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये जो चीजें हैं इनको स्टैटिक टेस्टिंग इन्हीं के लिए वर्ड यूज होगा, वेरिफिकेशन भी इन्हीं के लिए यूज होगा, और ये भी, ये एक प्रिवेंशन टेक्निक। और अच्छा, अच्छा ये बताओ तुम लोग सभी लोग जरा, भाई ऐसा तो है नहीं कस्टमर को कहते रहोगे बार 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 बार, भाई अभी रुक जाओ, अभी क्वालिटी सही करना है, अभी और बढ़िया बना के देंगे, अभी और बढ़िया बना के देंगे। ऐसे नहीं, एक टाइम होता है ना डिसाइडेड, इतने टाइम में चीजें हमें करके क्या करनी है, डिलीवर करनी। तो इसलिए एक चीज याद रखो, अगर यहाँ ये जो चीजें हैं इनको अगर हम सही से करेंगे, गलतियां यहीं से पकड़ में आ जाएंगी, तो भैया आगे चीजों को बनाने बनाने के टाइम पे गलती नहीं रहेगी, तो सिंपल सी बात है, चीज क्या बन के आएगी, सही बन के आएगी कि नहीं बन के आएगी। सोचो वही गलतियां हो पकड़ में ना आए, रिक्वायरमेंट में ही गलतियां हो पकड़ में ना हो आए, डिजाइन डेवलपमेंट सब हो जाए, सब होने के बाद आए तब, तो भाई फिर तुम बताओ गलत है। 3 ही हफ्ते का तो टोटल टाइम है, या 4 हफ्ते की, मान लो 3 हफ्ते की या 4 हफ्ते की क्या है टोटल साइकिल है, उसी में सब करना। अब रिक्वायरमेंट ही गलत था, 10 दिन उसी पे गलत काम हो गया, फिर कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा बताओ सही से, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए एक वर्ड अब और आता है, क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस करने का मतलब होता है एक तरह की गारंटी देना। जैसे होता है ना, फ्लिपकार्ट सामान लेकर रहता है, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट, मतलब फ्लिपकार्ट एक तरह गारंटी दे रहा है, तो ये चीज सही है ऐसा नहीं। वैसे फ्लिपकार्ट तो लाखों सेलर है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर वो एश्योर्ड एश्योर्ड का अपना ठप्पा लगाता है ना, कि भाई ये सामान ले लो, इसी क्वालिटी की हम गारंटी लेते हैं, एश्योर्ड है। तो ये जो है, ये चीजें सही से करोगे, अगर ये चीजें सही से होंगी, तो हम क्वालिटी या जो चीज बन रही है, जो हमें 3 हफ्ते में देनी है, 4 हफ्ते में जो हमें इस साइकिल वाली चीज देनी है, उसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि चीज सही से हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर ये चीजें हम सही से ना करें तो शायद मुश्किल है, क्योंकि पहले जो रिक्वायरमेंट में पहले दूसरे दिन की गलती थी वो तो हमको 12 दिन बाद पता चल रही है।
अब टाइम बचा ही नहीं है। वो चीज हमें कब पता चल रही है? 12 दिन 14 दिन बाद। अब कब वो फिर से करेगा, फिर से सही करेगा, फिर से डिजाइन सही होगी, फिर से टेस्ट केस बदला जाएगा, सबका काम बढ़ जाएगा ना। बोलो, तो बड़ी झंझट आने वाली है कि नहीं? तो अगर ये काम सही से करोगे तो तुम ये एश्योर्ड कर सकते हो कि चीज हम टाइम पे बना के दे देंगे। इसीलिए इनके लिए एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है, क्या? क्वालिटी एश्योरेंस। और यहां पे क्या करते हो, अच्छा बताओ? यहां पे तुम चीज को टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद बता देते हो भैया चीज सही है या गलत। आगे गलत नहीं जाने देते हो, अब बता देते हो। लेकिन बता दिए भले हो, लेकिन 12 दिन बाद बताए हो ना। इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, क्वालिटी कंट्रोल। क्यूए और क्यूसी, दो वर्ड यहीं से पैदा होते हैं। क्यूए कहता है कि हम आप जो काम कर रहे हैं हम उसको सही से करेंगे, हम सारा रिव्यू ये वो सब चीज बड़े कायदे से करेंगे, जिसकी वजह से जो गलती होगी हम वहीं पकड़ लेंगे, नहीं होगी तब आगे बनेगा। तो मतलब हम गारंटी ले सकते हैं कि हम आपका काम टाइम पे कर देंगे। एक आदमी है जो उन फेजेस में उतना काम नहीं कर रहा, सोच रहा बन जाएगा तो हम टेस्ट करके दे देंगे, वो भी बताएगा, जल्दी तो बताएगा, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये है 3 हफ्ते का टाइम या 4 हफ्ते में जो भी है बना के देना। इसीलिए दो वर्ड और आते हैं, क्या? इसीलिए कंपनीज में जाओगे अक्सर कई बार डिजिग्नेशन बुक क्यूए इंजीनियर अक्सर मिल जाती है, लेकिन याद रखना क्यूए का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी का मतलब क्वालिटी कंट्रोल, या एक और वर्ड यूज करते हैं क्वालिटी चेक। यार, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो या क्वालिटी को क्या कर रहे हो, तुम चेक कर रहे हो। ये क्यूसी है, ये चीज बनने के बाद करते हैं। और वो चीज जो कर रहे हो सारा क्या है, क्यूए। वो बनने से पहले ही जब वो बन रहा है उसी समय कर, याद रहेंगे, स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, प्रिवेंशन, डिटेक्ट तो यहां आएगा यार, प्रिवेंट करना, और इधर क्या करना या डिटेक्शन। ये अक्सर नहीं पूछेंगे लेकिन याद रखो सब वहीं से आए हैं। यहाँ स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, प्रिवेंशन, या हाँ या प्रिवेंट लिख दिया, लिख देते हैं क्या, डिफेक्ट, क्या प्रिवेंशन, और ये डिफेक्ट डिटेक्शन। बोलो अच्छा, ये बातें पच तो रही है ना? कोई देखो पहली बात तो देखना हमेशा, अब जो प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल बातें तो बता रहे हैं। कुछ भी किसी भी चीज का बनने का प्रोसेस हो, चाहे घर चाहे मकान चाहे कुछ भी, प्रोसेस यही है। क्लियर है ये? तो टेस्टिंग मेनली कितने टाइप की, 2 टाइप, स्टैटिक टेस्टिंग और डायरेक्ट टेस्टिंग, ये बोलना। और स्टैटिक टेस्टिंग का एक एग्जाम्पल तो तुम्हारे पास 4 अभी बोल सकते, क्या? रिक्वायरमेंट रिव्यू, टेस्ट प्लान रिव्यू, टेस्ट केस रिव्यू, ये सब क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग एग्जाम्पल। और डायनेमिक टेस्टिंग का एग्जाम्पल है टेस्ट केस रन करना, या इसे बोले क्या, टेस्ट केस हाँ एग्जीक्यूट करना। तो वैसे वर्ड क्या बोलेंगे, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। ये क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। जो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन है
या टेस्ट केस को रन करना है, ये क्या है? डायनेमिक टेस्टिंग। तुमसे इंटरव्यू में ये भी पूछेंगे, व्हाट इज वेरिफिकेशन, व्हाट इज वैलिडेशन, या वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन बोलोगे कि बिफोर डेवलपिंग द एप्लीकेशन या बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, टेस्टिंग, requirement, design, test cases, plans, everything is verification। और इसके बाद चीज बनने के बाद जब चीज को इस्तेमाल करने लगे तो वो क्या? वैलिडेशन। वो क्या है? वैलिडेशन। याद रहेगी बात? तो ये वेरिफिकेशन। और एक फिर क्या चीज? क्वालिटी एश्योरेंस। और एक क्या? क्वालिटी कंट्रोल। तो तुमसे पूछेंगे क्यूए वर्सेस क्यूसी। क्यूए की परिभाषा क्या है जानते हो? देखो, हम प्रोडक्ट को सही से मतलब सॉफ्टवेयर सही से बना रहे हैं कि नहीं, ये क्या है? क्यूए। और सही बना है कि नहीं ये टेस्ट करना क्यूसी। इसीलिए कहते हैं क्यूए का मतलब क्या है? वेदर वी आर बिल्डिंग दिस सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट राइट और नॉट। मतलब सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये वेरीफाई करना, ये टेस्ट करना क्या है? क्यूए। और वी हैव मेड राइट प्रोडक्ट और नॉट, ने सही बनाया या नहीं बनाया, ये क्या है? वैलिडेशन है। वही क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। वही या तो वेरिफिकेशन है, वही क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस। याद रहेगा? चलो इतना ही रखते हैं आज। क्या करें? दोनों सब करते हैं, दोनों। तुम ही वेरिफिकेशन भी करोगे और तुम ही क्या करोगे? वैलिडेशन भी। जब तुम रिक्वायरमेंट रिव्यू कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? वेरिफिकेशन। तब तुम क्या कर रहे थे? स्टैटिक टेस्टिंग। जब तुम दूसरे का टेस्ट केस रिव्यू कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे? स्टैटिक टेस्टिंग। जब डिजाइन को रिव्यू कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे? स्टैटिक टेस्टिंग, है ना? जब टेस्ट केस, जब टेस्ट प्लान को रिव्यू कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे? स्टैटिक टेस्टिंग। और तुम ही बनने के बाद जब चला चला के देखोगे तो क्या कर रहे होगे? डायनेमिक टेस्टिंग या वैलिडेशन या क्वालिटी कंट्रोल या डिफेक्ट डिटेक्शन। सर क्यूई होता है क्वालिटी इंजीनियर, उसका क्या रोल है? कुछ नहीं, उसी को कहते हैं इंजीनियर। देखो इंजीनियर का मतलब क्या? यहाँ से बहुत से लोग इंजीनियर नहीं हो, या बहुत से लोग यहाँ नहीं थे लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इंजीनियर कुछ नहीं है। देखो पहले तो ये जो सॉफ्टवेयर है या ये प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर आईटी फील्ड को, पहले इसको इंजीनियरिंग का दर्जा नहीं मिला था। पहले प्रोग्रामिंग को लोग कहते थे एक आर्ट है। हाँ, एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है, इसको इंजीनियरिंग का नहीं था। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को एक प्रोसेस के साथ किया जाए जिससे बेस्ट रिजल्ट मिले। जब वो चीजें इसमें अप्लाई की गई तब धीरे धीरे करके बाद में इसी सॉफ्टवेयर की फील्ड को क्या बोला जाने लगा? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है किसी चीज में करने का जो प्रोसेस है उसको एकदम परफेक्ट कर देना जिससे कि एकदम परफेक्टली वर्क हो, कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा वर्क हो और सब लोग उसको अप्लाई कर पाए। तो वही क्या है? वही इंजीनियरिंग। क्वालिटी इंजीनियर नहीं बोलेंगे लोग। अक्सर जो कंपनीज में जाओगे तुमको डेजिग्नेशन मिलती है, देखो कहीं टेस्ट इंजीनियर मिलती है, कहीं क्वालिटी इंजीनियर मिलती है, कहीं क्यूए इंजीनियर मिलती है, कहीं क्वालिटी एनालिस्ट मिलेगी, वो तो अलग अलग। लेकिन पहले काम समझो, क्यूए और क्यूसी तुम ही दोनों करने वाले हो, दो आदमी नहीं आएंगे। क्यूए भी तुम ही करोगे और क्यूसी भी तुम ही करोगे। और बताओ, जैसे हम लोग जब ऑटोमेशन देखे हो ना, हम लोग जो टेस्ट केस मिलता है ऑटोमेट करते हैं। हमने ऑटोमेट किया, तुमने ऑटोमेट किया। हम तुम्हारा चेक करके देखे तुमने सही से कुछ छोड़ा तो नहीं है, तुमने हमारा देखा हमने सही से नाम वाम रखे हैं कि नहीं, हमने रूल्स का सही से फॉलो किया है या नहीं। हम तो भाई, तो तुमने ये देख के बताया, हमने तुम्हारा देख के बताया, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं दूसरे के काम का ना। और ये क्या वेरीफाई कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? स्टैटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टैटिक टेस्टिंग कर। जब चीज को तुम क्या करते हो? रिव्यू करो।
ठीक है। और रिव्यू याद रखना, लगभग सब कुछ रिव्यू होता है। कंपनी में कोई भी काम होता है लगभग सब कुछ रिव्यू होता है। हर आदमी एक दूसरे के काम को क्या करता है, मतलब ऐसा नहीं किसी काम चेक करने को निकालो तुम्हारा देखेंगे, ऐसा नहीं होता। वो डिसाइडेड होता है आपस में भाई कि तुम इनका देख लोगे और वो तुम। और एक बात वर्ड, अच्छा आज एक बात और वर्ड जान जाओ सब लोग। एक वर्ड है इंग्लिश का पीयर। पीयर का मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करे उसको क्या बोलते हैं, पीयर। तो हम लोग जब एक दूसरे, तो हमारा टेस्ट केस देख लो, हम तुम्हारा देख ले, बहुत होता है, लगभग हर जगह होता है कि हम तुम्हारा देख लेंगे, तुम हमारा देख लेना, यार दूसरी गलती बता देंगे, हैं। इसी को हम लोग क्या है, पीयर है। इसीलिए बड़ा फेमस रिव्यू का में भी कई टाइप हैं। रिव्यू में एक बड़ा फेमस रिव्यू है जिसको बोलते हैं क्या, पीयर रिव्यू। तो तुमसे पूछेंगे पीयर रिव्यू क्या, या कौन सा रिव्यू तुम्हारे यहाँ तुम लोग करते हो, तो बताओगे पीयर रिव्यू हम लोग तो करते ही करते हैं। पीयर मतलब, पीयर रिव्यू का मतलब एक दूसरे के काम को क्या करना, चेक करना। जैसे ऐसे रहेगा कि भाई हम अपना काम करने के बाद तुम्हें देंगे, तुम अपना काम करने के बाद हमें दो, और हम रिव्यू करके और बाद में 4 लाइन 6 लाइन लिख के भेजेंगे कि यहाँ ये सही कर लो, यहाँ ये छोड़ दिए हो क्या, यहाँ ये कर दिए हो क्या, यहाँ ये कर दिए हो क्या। तो वो जो 4-6 लाइन लिखेंगे तुम उसको पढ़ोगे, फिर उसके हिसाब से उसको क्या करोगे, सही करोगे, तब आगे भेजो। कोई भी काम हम करते हैं आगे भेजने से पहले एक बार क्या करते हैं, जैसे टेस्ट केस लिखा तो उसको पीयर रिव्यू करा, हम अपना तुमसे कराएंगे, तुम अपना इनसे कराओगे, ये अपना हमसे कराएंगे, मतलब वैसे ही सबका एक दूसरे का होगा। रिव्यू में वर्ड याद रहेगा। और रिव्यू के अंदर ही एक रिव्यू कौन सा है, पीयर। पीयर रिव्यू मतलब जब एक दूसरे का काम करे। लेकिन जैसे मेरा, हम लोग के ऊपर एक लीड है जो पूरा काम सब कुछ देखने के लिए बैठा है, वो रिव्यू करेगा, उसको पीयर रिव्यू नहीं कहेंगे, वो पीयर रिव्यू नहीं है। पीयर रिव्यू का मतलब जब एक लेवल के लोग एक दूसरे के काम को देखें तब वो क्या बोलेंगे, रिव्यू, पीयर रिव्यू। ठीक है। तो एक चीज तुम लोग को समझ में आई होगी आज ढंग से, रिव्यू क्या है। और हर जगह होता है, हर प्रोजेक्ट में होता है, याद रख लेना। ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक टेस्ट। तो उसको क्या बोलेंगे जब टीम लीड देखेगा, मतलब चेक करेगा? तो वो कहेंगे कि वो जैसे रिव्यू है ऐसा। अच्छा कई बार ऐसा भी रिव्यू होगा तुम्हारा कि पूरी टीम वाले बैठ के देखेंगे, कि जैसे एक मीटिंग होगी, 4 लोग बैठेंगे और 3 लोग बैठ के उसे क्या करेंगे, उसको देखेंगे। उसमें क्या है कि जरा जैसे ऑफिस में प्रोजेक्टर लगे रहते हैं हर मीटिंग रूम में, ठीक है, कि भाई एक लगा दो प्रोजेक्टर पे, या वो कर दो, मतलब वो तो 3 एक साथ लग गया, 3-4 लोग बैठ के देख रहे हैं, अच्छा ये वाला वाला हो गया, अच्छा ये, तो क्या कहेंगे, टीम रिव्यू बोलेंगे। क्या बोल देंगे, टीम रिव्यू। रिव्यू वर्ड बोलेंगे जैसे कि, जैसे जैसे या फिर जैसे वी राइट, वो जैसे कई बार क्या होता है, हम टेस्ट केस लिखते हैं ना, या टेस्ट प्लान बनाते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। कई बार टेस्ट केस को मेरे कौन रिव्यू करता है, मेरा जो होगा लीड करता है। अरे कई बार बीए भी करता है। कौन करता है, बिजनेस एनालिस्ट। इसने सारी चीजें कवर की है कि नहीं, कि उसने रिक्वायरमेंट बनाई है, टेस्ट केस लिखा, वो देखेगा भाई तुम्हारा टेस्ट केस सही है या नहीं है, या उसमें सही कुछ गुंजाइश है या नहीं। तो रिव्यू वर्ड सबको समझ में आया ढंग से। और ये क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग है। और एक तुमको समझ में आया एक वर्ड क्या, रिव्यू, पीयर रिव्यू। ठीक है। और जब भी रिव्यू कोई करता है तो हम लोग बोलते हैं एक और चीज, हाँ रिव्यूअर है वो, सही बात है, जो रिव्यू कर रहा है वो क्या, कौन है, रिव्यूअर है। और जो रिव्यू जिसका डॉक्यूमेंट हो रहा है रिव्यूड है। तो ये देखो, रिव्यू लॉग्स, मतलब वही कह रहे थे ना, रिव्यू करेंगे तुम्हारी चीज हम, तो उसमें जो गलत सही हमको लगेगा 4-6 चीज लिख के देंगे ना पॉइंट, उन्हीं उसी को बोलते हैं क्या, रिव्यू लॉग्स। कि जब भी हम रिव्यू करेंगे तो फिर इसके बाद रिव्यू लॉग्स भेजेंगे। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलो
इसको यहीं रखते हैं, लेकिन इसको जरा ध्यान से जरा ये चीज समझो, इसको आगे हम अभी और पूरा करें, क्योंकि ये चीज ढंग से समझ लो, क्या स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक, और ये चारों वर्ड वेरिफिकेशन, डिफेक्ट, देखो स्टैटिक टेस्टिंग क्या है कहोगे, डिफेक्ट प्रिवेंशन की टेक्निक है, और डायनेमिक टेस्टिंग जो है वो डिफेक्ट डिटेक्शन की टेक्निक है ना, या यही वेरिफिकेशन है, यही क्या है वैलिडेशन। ये मान के चलो अक्सर कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जो जिनमें इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल ना पूछे, या तो अक्सर उनसे स्टैटिक टेस्टिंग वर्सेस डायनेमिक टेस्टिंग पूछ लेंगे, या तो वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन पूछ लेंगे, और या फिर क्यूए वर्सेस क्यूसी, ठीक है, या डिफेक्ट प्रिवेंशन वर्सेस डिफेक्ट डिटेक्शन, चार में से, और लेकिन है चारों चीज क्या है एक चीज। क्लियर है ये? चलो ये हो गया तुम्हारा। और चलो अच्छा एक काम करते हैं, चलो अभी इक्लिप्स ओपन है, पहले अच्छा एक चीज और भी ये बड़ा जरूरी है, और अब से ये ध्यान दिया जाएगा कि हर क्लास के बाद हर क्लास में एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। चलो टेस्ट नाम की एक क्लास बना ली, तो अच्छा पहले तो हम लोग काम करते हैं, कुछ सबको पता है ये क्या है, इंट है ना भाई। अगर ए डॉट करेंगे तो कौन से मेथड आएंगे, आ जाएंगे भाई। ए जो है इन टाइप का है ना, डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप के पास मेथड थोड़े ना होते हैं। लेकिन अगर याद रखना, जैसे हम लिखें स्ट्रिंग बी इक्वल टू, चलो जैसे यहां लिख दिया एबीसी, बताया है ना, इन शॉर्ट लॉन्ग ये सब क्या है डेटा टाइप से भाई, डेटा टाइप के पास मेथड नहीं होते। ये जो स्ट्रिंग है जावा में एक क्लास है, क्लास के तो अंदर मेथड होते हैं, बी डॉट करोगे तो मेथड आएंगे, याद रहेगा सबको ये, अगर हम बी डॉट करेंगे तो मेथड आएंगे। बी डॉट करने पे जो मेथड आ रहे हैं वो किसके हैं, स्ट्रिंग क्लास के, किसे किसके हैं, स्ट्रिंग क्लास के। बी डॉट कर रहे हो भाई, देखो बी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, क्लास की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यार, वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, क्लास नहीं रहती। कभी ऐसे लिख सकते हो क्या, स्ट्रिंग बी बराबर हम लिख दें क्या, नहीं लिख सकते ना, या लिख दो वेब ड्राइवर एक्स वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो यार, या क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू क्रोम ड्राइवर लिख सकते हो, तुम लिखते हो क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर ना, ड्राइवर वेरिएबल के अंदर तुम क्रोम ड्राइवर का क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल के अंदर क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट रहेगा तो किसका, किसी क्लास का ही तो रहेगा, और क्लास के अंदर क्या रहेंगे, मेथड। दो टाइप के, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के साथ तो दोनों आएंगे। बी डॉट करोगे तो उस क्लास के जितने भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है सबकी लिस्ट आएगी, और ये किसकी लिस्ट है, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स। अब तुमसे मान लो इंटरव्यू में पूछेंगे इस तरह से एक सवाल, कहेंगे ध्यान से देखो सब, कि ये एक स्ट्रिंग क्लास का, ये एक स्ट्रिंग है, क्या कहेंगे तुम्हारा नाम है, तुम अपने नाम का सारे अक्षर एक एक करके प्रिंट करो। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं, सारे अक्षर एक एक करके प्रिंट करो। इंटरव्यू में तुमसे कहेंगे, जैसे लिख देंगे, कहेंगे स्ट्रिंग है तो तुम्हारा नाम है उसके अंदर, और हमको एक एक अक्षर प्रिंट करके दिखाओ।
ठीक, अब कैसे करोगे? पहले तो फोकस करो, तुम्हारे पास मान लो एक ABCD या तुम्हारा नाम, जैसे चलो अपना ही नाम लिख देते हैं, लो जी नाम है, हमसे कोई कहे एक एक अक्षर अलग अलग प्रिंट करो, ठीक है। अब क्या करें भाई, सब लोग ध्यान से देखो। तो ये मान लो हमने बी नाम के वेरिएबल में रखा, अब बी डॉट करेंगे तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड आएंगे ना, स्टैटिक क्लास स्टैटिक सारे। अब बी डॉट करो, ध्यान से सब लोग देखना। अब एक मेथड है जिसका नाम है टू कैर एरे, याद रहेगा आज से मेथड, बहुत इंटरव्यू में यूज करोगे, जो प्रोग्राम देंगे उसमें यूज करना पड़ेगा इस मेथड को खूब ढंग से। और इंटरव्यू की तुम्हारी दशा दिशा कई बार यही सवाल तय करेंगे। सारे सवाल अक्सर लड़कों से मिलते हुए कहते होंगे यार सब बता दिए थे, 2 प्रोग्राम दिया नहीं हो पाया, और फिर वो कॉल नहीं, अगर प्रोग्राम नहीं कर पाए तो कॉल नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है। एक आध दो चार क्वेश्चन छूट भी गया, लेकिन दोनों तीनों प्रोग्राम जो दिया करने वो कर दिए, तो कहेगा भैया बंदे का लॉजिक ठीक है, रखो, बाकी चीज तो देख ली। लॉजिक एक दिन में नहीं बना सकते ना, लेकिन एक मेथड जानते हो, ये मेथड नहीं जानते हो, ये 10 मिनट में सीख सकते हो, है ना। सोचना 10 मिनट में नहीं सीख सकते, तो इसलिए इस टाइप के सवाल तुमसे पूछे। अब यही सवाल था कि सारे नाम के मेरे अक्षर जितने हैं एक एक करके क्या करो, प्रिंट करो। तो मेथड का नाम क्या है, टू कैर एरे। मेथड याद रखना आज से। पहले देखो ये मेथड का नाम है, ये रिटर्न कर रहा है, कैर लिखा है ना भाई, कैर डेटा टाइप है ना जावा में, जैसे इंट शॉर्ट लॉन्ग कैर बूलियन है ना, डबल फ्लोट, यही 7 8 क्या है, 8 को है ना डेटा टाइप है। तो ये लेकिन देखो तुमको कैर नहीं रिटर्न कर रहा, कैर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो भाई स्क्वायर ब्रैकेट पहचान है एरे की, जावा में जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है समझ लेना बात किसकी हो रही है, एरे की। जानते हो ये जो मेथड है स्ट्रिंग क्लास का जिसका नाम कैर एरे है, वो तुम्हें इस स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं RASUL, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स ही तो है, हर उन कैरेक्टर्स का तुम्हें क्या देगा, एक एरे देगा। देखो ध्यान से, ए लो, चाहो देखना हो देखो, पता रिटर्न कर रहा था ना कैर स्क्वायर ब्रैकेट, तो कैर स्क्वायर नाम रख देते हैं CH, मान लो एर। चाहो तो चेक कर सकते हो यार, मान लो यहाँ एक फर्जी सा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लगा दे रहा है बस ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए, दिखेगा यार तुमको एकदम। देखो भाई बी है, बी के अंदर क्या है, राहुल है, ये लाइन चली ना बी डॉट टू कैर है। देखो यार CH है के अंदर क्या है, एरे याद आया, ऐसे ही होता है एरे स्क्वायर ब्रैकेट है, एक कॉमा कॉमा जानते हो, इसमें का काम क्या है, टू कैर एरे का। जो स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग में जितने अक्षर होंगे सबको लेगा, लेकिन एक एरे में रखेगा। और कैसे एरे में, कैरेक्टर के एरे में। देखो कैर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं। अच्छा तो बताओ ये लाइन क्या करके दे देगी हमें, इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स के एरे में तोड़ के दे देगी। अब देखिए ध्यान से देखना, कितने अक्षर है मेरे नाम में, 5। यार एरे के अंदर सब आ गए हैं कि नहीं, 5 अक्षर। अब हम चाहें तो एक क्या लगाएं, फॉर लूप लगाएं। भाई हमसे यही तो कह रहा है ना, सवाल यही कह रहा है ना कि तुम्हारे जो स्ट्रिंग है, जो नाम है, उसके अंदर जितने अक्षर है सबको अलग अलग क्या कराओ, प्रिंट कराओ। तो लो भाई इंट I बराबर 0 से लेके I इज लेस देन आर। देखो अच्छा यहां देखो, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, अच्छा ये बताओ एरे है में कितने नाम अक्षर आएंगे, मेरा नाम है तो 5, तो उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक। ऐसे ही होता है ना, एरे में इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो हम लिखते हैं I बराबर 0 से लेके, इसका क्या मतलब हुआ, I
या तो 4 के बराबर है या तो 4 से छोटा है। मुंह किसकी तरफ खुला है? 4 की तरफ ना, मतलब 4 बड़ा होना चाहिए, मतलब ये का कंडीशन क्या है, जो आई है या तो 4 से बराबर होना चाहिए या तो 4 से छोटा। और लिख दें क्या, आई प्लस प्लस। अब लिख दो भाई सी एच, यही एरे है ना, एरे में से बताया तो क्या है आप लोगों को। अगर हम यहाँ 0 भेज देंगे तो क्या मिलेगा, पहला। 1 भेजेंगे तो क्या मिलेगा, दूसरा। अगर हम यहाँ लिख दें आई, तो आई बराबर, जब लूप चलेगा आई बराबर 0 होगा तो पहला मिलेगा, 1 होगा तो दूसरा, 2 होगा तो तीसरा। और अच्छा ये बताओ इस एरे में, ये एरे किसका है, कैर, कैर का है ना, तो उसमें से निकालोगे तो क्या मिलेगा, कैर ही तो मिलेगा। एरे का क्या मतलब होता है जिसमें, अच्छा इसका क्या मतलब, सी एच, अगर कहीं कैर स्क्वायर ब्रैकेट सी एच ए आर दिख जाए तो तुम समझ जाओगे सी एच ए डबल आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, कैर का एक एरे। उसका मतलब है उसके अंदर ढेर सारे क्या रहेंगे, कैर। तो उसमें से निकालोगे तो क्या निकलेगा, कैर ही तो निकलेगा, जो पड़ा है वही निकलेगा, कुछ और निकलेगा। तो बस यही, इसीलिए कैर, मान लो सी एच नाम के वेरिएबल में हम क्या करें, स्टोर कर लें, और चाहे तो इसी को क्या कर दें, प्रिंट कर दें सी एच, और चाहो तो अब चला दो। अब से हम लोग रोज एक प्रोग्राम जरूर देखेंगे, ठीक, हर बार क्लास के एंड में। तो भाई RAHUL आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा अगर ये लिखे तो, लेकिन दिक्कत है हम यहां से लिखे हैं क्या, 0 से लेके कहां कहां तक, 4 तक। अच्छा ये बताओ, हर एरे के अंदर एक मेथड होता भाई, एक वेरिएबल होता है एक एरे, ये मत भूलना कभी। 4-5 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर होता है क्या, लेंथ ना। एरे डॉट लेंथ करोगे तो तुम्हें क्या बता देता है, एरे की लेंथ या एरे की साइज। 5 अक्षर होंगे तो 5 बताएगा, 10 अक्षर होंगे तो 10 बचाएगा। तुम्हें 5-10 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखो ध्यान से एकदम, ये जो 4 लिखे हैं ना यार, अब चला दे चलेगा। देखो इसमें कितने अक्षर है टोटल बताओ, 11। 5 अक्षर का राहुल, 1 अक्षर स्पेस और 5 अक्षर का यादव, कितने हो गए, 11 अक्षर। और डॉट लेंथ में क्या आएगा, 11 आएगा। लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 11 तक। 0 से लेके कहां तक चलेगा, 11 तक। जब 11 भेजेगा तो कौन सा निकालेगा, 12वां अक्षर। 12 अक्षर है इसमें, इसीलिए या तो क्या करना, -1। इसीलिए जो डॉट लेंथ -1 इसीलिए करते हैं, कोई चौकड़ी थोड़ी नहीं करते हैं। ठीक है, अब चला के देखो, राहुल यादव दिख रहे हैं, बीच में खाली भी है भाई, स्पेस भी तो है। हर चीज कैरेक्टर है, चाहे स्पेस हो, चाहे बराबर हो, चाहे नंबर हो, चाहे जो हो, सब कुछ क्या है, एक कैरेक्टर है। 11 प्रिंट हुए हैं, और बीच में जो खाली दिख रहा है, खाली वो भी नहीं है तो स्पेस। इसके अंदर भी देखो, कर्सर देखो, है ना, क्लियर है। तो अब से तुम ये जान गए हो, तुमसे कोई कहेगा कि एक स्ट्रिंग के सारे अक्षर प्रिंट कराओ तो कैसे करना है, कर लोगे। तो चलो इसी के ऊपर आगे तब एक प्रोग्राम और दे, ठीक है। अच्छा तो कोई तुमसे ये कहे कि ऐसे प्रिंट कराना है, आर कैसा अक्षर है, पहला, हाँ स्मॉल है लेकिन पहला, ए कैसा है, ए कौन सा है, दूसरा, और बी कैसा है, और सॉरी एच का कौन सा है, तीसरा। अब तो कोई तुमसे ये कहे कि भैया प्रिंट कराओ, ध्यान समझना, प्रिंट कराओ, लेकिन ऐसे आर पहला अक्षर है तो प्रिंट हो R1, ए दूसरा अक्षर है तो क्या प्रिंट हो, A2, एच तीसरा अक्षर है तो क्या, H3, ऐसे प्रिंट कराओ। ध्यान से देखो,
ये बताओ, यही तो कैरेक्टर आएगा ना एक एक करके। आ भी रहा है, क्या आ रहा है? RAHULR, हम चाह रहे हैं ऐसे प्रिंट हो। R के आगे क्या मान लो, R1 A2। अच्छा, अगर हम यही लिख दें प्लस, अब क्या प्रिंट होगा बताओ? R0। अब रन, अच्छा रन करो। अरे आई का नंबर बदलता रहता है ना, जरा चेक करके देखो भाई सब लोग। अरे अच्छा हाँ, ये जुड़ जा रहा। एक काम करते हैं, ऐसे क्या लिखा है भाई? CH प्लस क्या है, मान लो डबल कोट्स में, मान लो हम ऐसे नहीं चाह रहे भाई, एक आदमी ने कहा हमको ऐसे चाहिए, R-1 A-2 H-3, तो ऐसे कर देंगे ना। अब चलाओ, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? R-0, क्योंकि आई की तो वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। हम लोग तो ले रहे हैं I बराबर 0 से ना, लेकिन हमको करना है क्या? 1 से। तो हम ऐसे करते हैं यार, दिमाग लगाओ थोड़ा। I प्लस, अब बताओ, I जब 0 होगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। जब I 1 होगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। अपने आप एक एक अक्षर बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो, और छठवें नंबर पे क्या है? दिख रहा है सबको? तो चलो बस इतना ही रखते हैं, लेकिन ये जरा प्रोग्राम करना, क्योंकि अब इसी पे धीरे धीरे करके, क्योंकि याद रखना 2 ही टाइप के प्रोग्राम पूछे जाएंगे, एक स्ट्रिंग और दूसरा एरे। जो, और इसको चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये जान लेना, ये कंसेप्ट के साथ क्या प्लस पॉइंट है, जो ये चीज हम करते हैं, ये एक तरह से वो ये आता है उसका, ये पार्ट होता है DS का, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो एक कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके इसको करने का, क्योंकि जो बहुत अच्छा पैसा दिलाता है वो यही दिलाता है। किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाओगे जहां बहुत पैसा दे रहा होगा ना, वो तुम कौन लैंग्वेज जानते हो नहीं जानते हो, ये सब उसके लिए ज्यादा मैटर करेगा। जैसे फेसबुक, अमेजन, किसी भी कंपनी में, फ्लिपकार्ट, कहीं भी जाओगे ना, तो पहले बस तुमको ऐसे ही 4 प्रोग्राम पढ़ाएगा, 2-3 प्रोग्राम देगा, और उसको देखेगा कि वो ये देखेगा कि तुम्हारा प्रोग्राम को करने का दिमाग किस हिसाब से चलता है, कितना अच्छा प्रोग्राम तुम लिखते हो। वही प्रोग्राम लिखने के कई तरीके होंगे, कोई तो तरीका ऐसा होगा जो मेमोरी ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा, कोई कम लेगा। तो इसीलिए काम करेंगे इस बार से कि रोज एक प्रोग्राम इसी पे उठाएंगे, और ये ध्यान देना, इसमें ये रटना नहीं है, ये है सोचना कैसे शुरू करना। ठीक है? क्या नल और अनडिफाइंड में, अनडिफाइंड का मतलब क्या है? जावा में है ना, अनडिफाइंड का क्या मतलब है? जैसे कोई वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, जब तुम डिक्लेयर किए हो तो समझ लो क्या है वो? अनडिफाइंड। नल का मतलब है कि तुम, जैसे नल का मतलब होता है इनवैलिड वैल्यू, मतलब वो चीज जो क्या है, इनिशियलाइज करने के लिए एक वैल्यू यूज करते हो, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, सबसे बड़ी बात ये भी है, वो यूज करोगे तो नल पॉइंटर क्या देगा? एक्सेप्शन। लेकिन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में इस्तेमाल। अनडिफाइंड है मतलब समझ लो क्या है? इनिशियलाइज्ड नहीं, है ना। और जावा में बड़ा करना पड़ता है हमें तो बार बार यार। लोकल वेरिएबल है, जैसे कोई लोकल वेरिएबल है, लूप के अंदर वो हो रहा है, या कंडीशन के अंदर इनिशियलाइज हो रहा है, तो देखो ऊपर नल लगाना पड़ता है ना यार। चलो आगे देखेंगे, नल तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है।